हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कल पढ़ा था आपने, वो कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ा था हमने, याद है कुछ? वो पढ़ा था यार, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, याद है कुछ? उसे पता नहीं क्या क्या बातें पढ़ ली थी आपने। कंपनी में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी तो कंपनी सीए के पास गई थी, तो सीए ने कहा जी कोई बात नहीं, मैं एक नई स्कीम बनाता हूं। उन्होंने मिलकर एक स्कीम बनाई थी और स्कीम बनाकर शेयर होल्डर को और उनको क्रेडिटर को, लोन वालों को, सबको बुला के उनके रेजोल्यूशन पास करवा लिए गए थे। ट्रिब्यूनल के पास चले गए थे, ट्रिब्यूनल ने जाके सारों को चेक किया, जी हाँ ठीक है। फिर कोर्ट में चले गए थे, कोर्ट ने कहते ठीक है अप्रूव्ड, उन्होंने अप्रूव कर दी। हमें क्या लेना देना, हमें तो जर्नल एंट्री बनानी थी। जर्नल एंट्री आ गई, जर्नल एंट्री में भी कोई ऐसी बड़ी बात करवाई नहीं थी। एसेट्स है या तो बढ़ेगी या घटेगी, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ ना कह रखा हो तो राइट ऑफ करके मानेंगे। उसके बाद आगे लाइबिलिटीज की बात आ गई थी, या तो बढ़ेंगी या घटेंगी। अच्छा, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पा जाए तो उसकी मुझे पेमेंट करनी पड़ जाएगी, बस उसकी एंट्री बनेगी कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर खर्चे आ गए थे, खर्चे पे करने पड़ेंगे कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। उसके बाद मैं चला गया कैपिटल पर। कैपिटल में देखना है पेड अप वैल्यू चेंज करनी है या फेस वैल्यू भी चेंज करनी है। अगर फेस वैल्यू चेंज करनी तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। अगर खाली पेड अप चेंज करनी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम पांचवी बात पे चले गए थे, कैपिटल के बाद कंटीजेंट लायबिलिटी। अगर पे नहीं करनी तो फिर तो कुछ नहीं करना, अगर पे करनी पड़ जाए तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक। इसके बाद आगे चले गए थे हम कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन के अकाउंट में। अगर टैली हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, अगर क्रेडिट बैलेंस बच जाए तो उसे कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। अगर डेबिट बैलेंस बच जाए तो पहले कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, फिर फ्री रिजर्व से एडजस्ट करेंगे और उसके बाद गुडविल में डाल देंगे। बस इसके अलावा कौन सी बात की है आपने, बोलो? चलो आगे। अच्छा चलो, मैं छोटी छोटी सी बातें और भी बताता हूं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। भाई चैप्टर कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो तो बाद की बातें। पहले मैं छोटी छोटी सी बातें और करूं। कई बार ना कंपनी का शेयर बहुत ही सस्ता होता है, बहुत ही सस्ता। ऐसे हो जाता है 0.001 पैसा। न्यूज़पेपर वाले भी छापना पसंद नहीं करते, इतना सस्ता शेयर। ऐसे केस में कंपनी क्या करती हैं, अपने शेयर होल्डर को बोलती है कि जैसे मान लो 10-10 रुपए वाला शेयर है, 0.01 पैसा तो छोड़ो, 10 रुपए वाला शेयर है। कहती है एक काम करते हैं, आप 10 शेयर ले आओ, 10-10 वाले, एक शेयर नया ले लो 100 वाला। 10 शेयर 10-10 वाले ले आओ, एक शेयर बना देंगे 100 वाला। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। जोड़ देना। एक होता है कंपनी ऐसे कहती है 10 शेयर ले आओ, 10-10 नहीं, 100 रुपए का एक शेयर है, हम चाहते हैं 10-10 रुपए का शेयर बना दे, सस्ता कर दे। कई बार वाले शेयर की लाखों में होती है, लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते। मैं कहूं 5 लाख का मेरा एक शेयर, अब हर आदमी थोड़ा ले पाएगा उसको, मेरी बात। तब कंपनी अपने शेयर की वैल्यू को कम करके उसे तोड़ देती है, वैल्यू को 10-10 रुपए वाले शेयर बना देती है। तो वो क्या करेगी, 100 रुपए वाले एक शेयर को 10-10 वाले 10 शेयर बना देगी। ऐसे केस में हम क्या एंट्री बनाएंगे, पुरानी कैपिटल खत्म, नई कैपिटल बन गई। ये कोई मुश्किल बात थोड़ी ना। मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मेरे पास 100 शेयर है, 1 रुपए वाला, 100 रुपए का शेयर है, इसको 10-10 वाले शेयर बना दो। मेरे पास 10 रुपए वाला शेयर है, इसे 100 रुपए वाला शेयर बना दो। ये कोई मुश्किल थोड़ी ना। इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन करना, मेरी बात, स्प्लिट करना। कोई मुश्किल काम है क्या ये? आ जाओ इस पे एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड have 500 equity shares of ₹100 each। नीरज और मुस्कान लिमिटेड के पास 500 इक्विटी शेयर है, 100 रुपए का एक। कंपनी
सब डिवाइडेड these shares into ₹10 each. Prepare journal entry. Sorry. Prepare journal entry. आप जर्नल एंट्री बनाकर दिखाओ। कैसे बनाओगे जर्नल एंट्री? जल्दी बोलो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर, 100 रुपए का एक, 50,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 शेयर बन गए, 10 रुपए का एक, 50,000। इसमें कौन सा मुश्किल है? बोलो। बी पार्ट करवाता इसका। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड हैव 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, कंपनी consolidated shares at ₹100 each। कंपनी 100 रुपए का एक शेयर बना देती है। कैसे करोगे? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। आप जर्नल एंट्री बनाकर दिखाएं। कैसे बनाएंगे ये बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर है? 5,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 500 शेयर, 100 रुपए का एक। क्या आपको मुश्किल लगी ये बात? कोई दिक्कत है इसमें? पक्का ना? मैं अभी आपको ये बात लिखवा दूंगा, कंसोलिडेशन कैसे होती है। कोई दिक्कत है? अब मैं थोड़ी सी बात और बता दूं। एक और, आपको ये कंसोलिडेशन और सब डिवीजन समझ में आ गया? मैं अभी लिखवा दूंगा ये कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन। मुझे टोटल ना इसमें 4 टॉपिक कराने हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक टॉपिक हो गया, जब मैं रीऑर्गेनाइज करता हूं एसेट्स लायबिलिटीज को विदाउट लिक्विडेशन। लिक्विडेशन नहीं किया मैंने, विदाउट लिक्विडेशन। दूसरा सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन। 2 और टॉपिक रह गए हैं। मैं पहले भी तीसरा टॉपिक करवा रहा हूं, फिर मैं कुछ थ्योरी लिखवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आखिरी में आके फिर चौथा टॉपिक करेंगे। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ साथ। कई बार क्या होता है, समझो मेरी बात को। ये कंपनी है नीरज लिमिटेड। एक आदमी है नीरज, इसने इस कंपनी का एक शेयर खरीदा 100 रुपए का। एक शेयर परचेज कर लिया, 1 शेयर ₹100। इस कंपनी के पास रजिस्टर होता है शेयर होल्डर का, वो उसमें नाम लिख लेगी। फर्स्ट नीरज, ये नीरज के नाम का है, यहां पे उसका एड्रेस लिख देगी, सब कुछ लिख लेगी। क्लियर? कुछ दिन बीते, अब दूसरा नाम किसी और का हो सकता है, तीसरा किसी और का, चौथा किसी और का, पांचवा, ऐसे किसी के भी नाम हो सकते हैं कंपनी के पास। मैंने एक शेयर और खरीद लिया 100 रुपए का। अब छठा नाम फिर हो गया मेरा, अब मेरा 5वां नाम फिर हो गया नीरज। क्लियर? अब फिर मैंने 25वें नंबर पे आकर फिर खरीद लिया एक शेयर, 25वें नंबर पर आकर एक फिर शेयर खरीद लिया। कंपनी ने डिविडेंड देना है, कंपनी की डिविडेंड देने की बारी आई। कंपनी हर एक शेयर होल्डर को चेक भेजती है डिविडेंड का। अब वो चेक करेगी, पहले 1 नंबर पे मेरे घर चेक पहुंच गया,
फिर वो बांटे जाए थी, पता चला एक चेक और बनाना पड़ गया, फिर वो बांटे जाए थी, पता चल गया एक चेक और बनाना पड़ गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये तो बड़ा इशू है। यहां से इसको भी बड़े ध्यान से अपने पास रखना पड़ेगा। शेयर है, शेयर इसका चेक आ गया, इसका चेक नहीं आया, मैच कर करके देखने पड़ेंगे। ऐसे केस में कंपनी कहती है देखो ना आप परेशान हो ना हमें परेशान करें, आप अपने शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हम यहां पे तो चेंज नहीं करेंगे, एक अलग से रजिस्टर रखेंगे। आपके कितने शेयर है? 3। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 3 शेयर 100 रुपए वाले कन्वर्ट कर दिए इक्विटी शेयर स्टॉक अकाउंट। जब आप इसे तुड़वाना चाहे तो तुड़वा ले। क्या बना दूंगा एंट्री? इक्विटी शेयर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, स्टॉक कन्वर्टेड इनटू कैपिटल, कैपिटल कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। हो गया तीसरा टॉपिक भी खत्म। आ जाओ इस पे एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल लिखो। एग्जांपल नंबर 3। नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड कन्वर्टेड 1000 इक्विटी शेयर of ₹10 in equity stock. Prepare journal entry. जल्दी बताओ क्या जर्नल एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर स्टॉक अकाउंट। कितने हैं? 10,000। दूसरी बात, नीरज एंड मुस्कान लिमिटेड कन्वर्टेड 10,000 इक्विटी शेयर स्टॉक इनटू 1,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। प्रिपेयर जर्नल एंट्री। सॉल्यूशन कैसे करोगे? पहले की जर्नल क्या एंट्री बनेगी इसकी? इक्विटी शेयर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 100 शेयर 100 रुपए का एक, 10,000, या 1,000 शेयर 10 रुपए का एक। क्या आपको मेरी यहां तक बात समझ में आ गई? मुझे वैसे आपको टोटल कराना है टॉपिक 4। 3 टॉपिक की डिस्कशन मैं कर चुका। क्या आपको ये तीनों टॉपिक मुश्किल लगे? पक्का ना? एक काम करते हैं, गंदी थ्योरी थोड़ी सी लिखते हैं। सबसे पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग, गंदी थ्योरी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग। हाँ, थ्योरी में स्टार्टिंग में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लिखे। फर्स्ट पहला मीनिंग, रीऑर्गेनाइज्ड कैपिटल, कैपिटल को दोबारा रीऑर्गेनाइज करना और कंपाउंड विद क्रेडिटर, क्रेडिटर के साथ सेटलमेंट करना, विदाउट लिक्विडेशन, बिना लिक्विडेशन के। बिना लिक्विडेशन के समझ में आ गई ना आपको? कंपनी बंद नहीं करनी,
इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। दूसरी डेफिनेशन इसकी यहां पे लिखवाऊं क्या, इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, समझ में आ गया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मीन्स लिख देता हूं ऐसे, समझ में आ गया आपको मेरी बात। सेकेंड, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ revaluation of assets and assessment of liabilities एसेट्स की रिवैल्यूएशन करो, लाइबिलिटी की असेसमेंट करो, राइट ऑफ लॉसेस ऑलरेडी सफर्ड by reducing paid up value of shares, शेयर्स की पेड अप वैल्यू को चेंज करके जितने भी लॉसेस है उन सबको राइट ऑफ कर डालें। मेरी बात समझ में आ गई। आगे लिखेंगे, लिखो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 61 एंड 66 गिव डिटेल्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सेक्शन 61 और 66 आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बताते हैं। क्लियर? आपको ये तो पता चल गया ना, इसमें कोर्ट की कंफर्मेशन चाहिए हमें, ये बात तो बताने की जरूरत नहीं ना। अब मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के कौन कौन से तरीके हैं पहले लिख ले। एज पर सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट, company can alter its share capital if authorized in आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ हो कि आपको पे करना है, आप चेंज कर सकते हो कैपिटल को, तभी चेंज करेंगे। एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज पास्ड, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मैं 61 में जो आपको बता रहा हूं ना, मैं सिर्फ कैपिटल की बात कर रहा हूं। कैपिटल में जो मैंने आपको एंट्री नहीं बताई थी शेयर कैपिटल वाली, पेड अप वैल्यू चेंज, फेस वैल्यू चेंज, कैपिटल कन्वर्टेड इनटू वो सब डिवीजन ऑफ शेयर, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, शेयर कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, स्टॉक कन्वर्टेड इनटू शेयर, में उसकी बात कर रहा हूं। मैं पूरे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा इस वक्त, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं शेयर कैपिटल की। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो मैं शेयर कैपिटल में कैसे कर सकते हैं, देखिए, द फॉलोइंग
types of alteration. Can be done in कैपिटल. कैपिटल में कोई भी ऐसा अल्टरेशन जो मैं बताने वाला हूं, अगर आप वो करना चाहते हैं तो सेक्शन 61 के अंडर आएंगे. आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होगा और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसी बात लिखी होनी चाहिए. आपको वैसे लो वाले से अच्छे से पढ़ाएंगे, ये मैं तो बड़ी स्पीड से पढ़ा रहा हूं. कोई डाउट? तो किस किस को अल्टरेशन बोलते हैं? इंक्रीज इन अथोराइज शेयर कैपिटल. अगर आप अथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं, मान लो आपकी पहले अथोराइज कैपिटल 1 लाख थी, अब आप 2 लाख करना चाहते हैं. अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे बोला जाएगा कि ये अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल है, सेक्शन 61 लगेगा और आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए प्लस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. या फिर कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन इनटू शेयर्स. ठीक है, कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन इनटू शेयर्स. अगर आप कंसोलिडेशन कर रहे हो या सब डिवीजन कर रहे हो तो यह भी क्या कहलाएगा? अल्टरेशन. और इसके लिए क्या पास होना चाहिए? वो में एओ में होना चाहिए और ऑर्डनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए. मैं सिर्फ ये किसके बारे में लिखवा रहा हूं? कैपिटल के बारे में. थर्ड, कन्वर्जन ऑफ all or any shares into stock और वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब समझते हो ना कि जी स्टॉक से शेयर या शेयर से स्टॉक. ठीक है. और कैंसलेशन ऑफ शेयर. और कैंसलेशन ऑफ शेयर्स. आपको मेरी बात समझ में आ गई? कैंसलेशन ऑफ शेयर भी समझ में आ गया. आपने भी किया था ना वो इक्विटी शेयर कैपिटल, 200 रुपए वाले शेयर खत्म कर दो, 50 वाले बना दो. ऐसा कुछ भी कर रहे हैं आप, दैट्स कॉल्ड अल्टरेशन. आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए और ऑर्डनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए. ये 61 सेक्शन में लिखा हुआ है. मैंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ये सिर्फ शेयर कैपिटल के लिए बोल रहा हूं. मेरी बात समझ में आ गई? मैं आपको अथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने पे तो कोई जर्नल एंट्री बनती ही नहीं. हाँ नहीं, ऑर्डनरी रेजोल्यूशन सेक्शन 61. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एसेट्स उन सबको करूंगा ना, तब वो पूरा प्रोसेस लगेगा. वो मैं लिखवा दूंगा साइड में एक बार. वो कहीं लिखा नहीं हुआ, मैं लिखवा दूंगा आपको. अल्टरेशन कब होती है? इंक्रीज इन अथोराइज कैपिटल, कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ इनटू शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ ऑल और एनी शेयर इनटू स्टॉक और कैंसलेशन ऑफ शेयर्स. ठीक है. अब इसके बाद मैं आपको लिखवाता हूं. कितनी थ्योरी भर गई आपकी? भर गया थ्योरी का वो पेज भर गया या देख नहीं? अभी है ना जगह, लिखवा दो इसी जगह में. अब मैं पहले इंक्रीज इन अथोराइज कैपिटल के बारे में तो मैं लिखवाना ही नहीं चाहता भाई. मैं 4 लाख की 5 लाख कैपिटल करना चाहता हूं अथोराइज. ये जर्नल एंट्री नहीं बनती. क्लियर? अब कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ शेयर के बारे में मैंने भी लिखवाया नहीं है, समझा तो दिया. इसके बारे में लिखवा देता हूं. तो मेरा टॉपिक शुरू हो गया, सब डिवीजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स. लिखवा दू ना यहां पे, कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ शेयर्स. क्या यहां पे लिक्विडेशन होता है? नहीं, लिक्विडेशन नहीं होता, बस चेंज करते हैं बिना लिक्विडेशन के, बचाने की कोशिश करें इस कंपनी को.
यहां पे लिखो, यहां लिखो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, existing share capital can be subdivided or consolidated into the shares into those smaller or higher denomination that is fixed by memorandum of association, MOA। एमओ में लिखा हुआ होता है कि मेरे पास 100 वाले शेयर भी है, 10-10 वाले शेयर भी है। मैं 100 वालों को 10-10 बनाऊं या 10-10 वालों को 100 बनाऊं। देखिए, एग्जिस्टिंग शेयर सब डिवाइडेड स्मॉलर पार्ट, कंसोलिडेटेड हायर डिनोमिनेशन विच इज फिक्स इन एमओए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? मैं यहां पे एग्जाम्पल लिख देता हूं छोटा सा, इसी में एग्जाम्पल है। नहीं लिखूं? नहीं, मैं कुछ अच्छा सा लिखता हूं, अच्छा लगेगा वो एग्जाम्पल। लिखें 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, 75 पेड अप। ये लिख रहा था अच्छा सा, 75 पेड अप। ठीक है, अब ये कन्वर्टेड इनटू या सब डिवाइडेड इनटू, सब डिवाइडेड लिखूंगे, हाँ सब डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां से ध्यान से 10,000 शेयर है, 75 पेड है। अभी तो बाकी तो पेड ही नहीं है ना, 7.5 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बताओ, 100 वाले शेयर 10-10 के करने हैं, मतलब 1 लाख शेयर हो जाएंगे। 1 लाख शेयर 7.5 पेड। भाई 100 में 75 था, 75% पेड था, तो 10 में भी 75% पेड ही समझूंगा ना, 7.5 लाख रुपए। ये इसलिए बताया था। अब समझ में आ गई बात? इसी तरह से जो दूसरा होगा उसे वो करेंगे। अब पहला पार्ट हो गया ये देखो, इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल की तो मैंने बात करनी ही नहीं थी। कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ शेयर की बात हो गई। अब किसकी बात करूंगा? कन्वर्जन ऑफ ऑल और एनी शेयर इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा। कैंसलेशन की एक बात तो मैं कर चुका हूं, कैंसलेशन की बात तो मैं लिखवा भी चुका हूं ना आपको। खाली पेड अप वैल्यू चेंज करनी है या फेस वैल्यू चेंज करनी है। बस इसमें एक बात और है, सरेंडर ऑफ शेयर, वो सिखाना है। ठीक है, तो मैं अब ये वाली बात लिखवाऊं। आ जाओ, ये वाली बात लिखिए। कन्वर्जन ऑफ fully paid shares into stock or stock into shares। ये तो आपको पता है ना, ये कहां पर लिखा होना चाहिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। किसके पास कैसा रेजोल्यूशन पास होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लिखे, वो सेक्शन वही है 61, वो तो भूल जाना, वो 61 ही चल रहा है सारा।
कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल इनटू 1 यूनिट और ऐसे करो, हाँ, कंसोलिडेशन, ये तो एक एंट्री एक डेफिनेशन तो इसकी ये हो गई, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल इनटू 1 यूनिट। दूसरी डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, स्टॉक इज बंडल ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स put together for convenience। कन्वीनियंस के लिए बंडल ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स को एक साथ कर दिया जाता है, जिसे स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, सेपरेट स्टॉक रजिस्टर is started in which detail of member holding are entered who holding stock are entered। जिनके पास स्टॉक होते हैं उनकी डिटेल उसमें एंटर करते रहते हैं। क्लियर बच्चों, पक्का? अब आगे यहां तक होगी कन्वर्जन की बात। इसकी एंट्री लिखवा दूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर स्टॉक अकाउंट और इक्विटी शेयर स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मैंने कितनी बातें लिख दी? ये बातें लिख दी। एक कैंसलेशन वाली बात अभी रहती है। अच्छा, मैंने जो आगे बातें लिखवाई थी आपको वो सेक्शन 66 में है। ये सारी बातें किसमें थी? सेक्शन 61 में। जो मैंने पहले बातें लिखवाई थी, पहले कौन सी लिखवाई जाता है? एक बार थ्योरी में आए, पेड अप कैपिटल की बातें लिखवाई थी। ये रही शेयर कैपिटल रिडक्शन, ठीक है ना? शेयर कैपिटल रिडक्शन करवाई थी ना ये बात अभी। ये सेक्शन 66 है, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। इसके लिए ट्रिब्यूनल की अप्रूवल ली जाएगी। बात समझ में आ गई है? ट्रिब्यूनल अप्रूवल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? सेक्शन 66 कौन सा है, सेक्शन 61 कौन सा है? नहीं समझ में आई बात? किसमें? अथोराइज चेंज हो रही है। यहां मैं अपनी कैपिटल को ही कम कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आई है? तो वहां तो खाली अथोराइज चेंज हो रही है, वो अथोराइज चेंज भी नहीं हो रही, इंक्रीज हो रही है, घट नहीं रही। अथोराइज को बढ़ा रहा हूं, ये देखिए। समझ में आ गई है? इसके अंदर इंक्रीज इन अथोराइज शेयर कैपिटल है। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा, ऑर्डरी रेजोल्यूशन पास करने पड़ते हैं। शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करना है, स्टॉक को शेयर में कन्वर्ट करना है, सब डिवीजन करनी है, कंसोलिडेशन करनी है, अथोराइज कैपिटल बढ़ानी है। लेकिन अगर आपको रिडक्शन ऑफ कैपिटल करनी है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल का मतलब मैंने 10,000 शेयर इशू किए हुए थे, मैं उनको घटवाकर 8,000 करना चाहता हूं,
मेरे को रिडक्शन करनी है अपनी कैपिटल की, कंपनी को छोटा करना है, तब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने होंगे, तब सेक्शन 66 में लिखा हुआ होगा, ट्रिब्यूनल से पूछना होगा, ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेनी होगी। अब आप लोग गंदी थ्योरी में ना लिखे, गंदी थ्योरी समझ गए ना, पहले 2 पेज जो थे। अब आपने जो ये लिखे हुए थे ना 4 पॉइंट 5 पॉइंट ये लिखे हुए थे ना, कहां तक लिखा हुआ है उस पर? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट तक लिखा हुआ है उसमें, ये रहा कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के बाद। अब यहां पर लिखो, जहां पे आपने कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 7वां पॉइंट बनाया हुआ है ना, उसके नीचे लिखना है, ठीक है? लिखे आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी, आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी, देखो लिखो आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी के नाम के बाद द वर्ड एंड रिड्यूस्ड should be added only if the court so order, अगर कोर्ट ऐसा ऑर्डर करता है तो आपको कंपनी के नाम के साथ लिखना होगा एंड रिड्यूस्ड, और फिक्स एसेट्स अमाउंट राइट ऑफ अंडर द स्कीम मस्ट बी शोन फॉर 5 years। आपको यह बताना पड़ेगा फिक्स एसेट्स की कितनी वैल्यू हमने डाउन की है, 5 साल तक। ये बात सब कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, मेरे काम की नहीं है ये सब बातें। आज मेरे काम की क्या बात, सेक्शन 61 है कि 66 है, मुझे तो एंट्रियां बनानी है, स्टॉक को उसमें कन्वर्ट करना है, उसमें कन्वर्ट करना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की एंट्रियां बनानी है, मेरे तो उस काम की बात नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मेरा एक ही टॉपिक रहता है बस, सरेंडर ऑफ शेयर्स। अगर सच बताऊं तो एक ही टॉपिक रहता है बस, सरेंडर ऑफ शेयर्स। मैं एक काम करता हूं, ये मैं आपको ना एक डिब्बे में लिखवा रहा हूं। डिब्बे में का मतलब ये है कि बस मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं, ये तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस, डायरेक्टर, वैसे तो सारा काम डायरेक्टर ने करना होता है। फॉर्म ए स्कीम, ये एक स्कीम बनाएगा तो पक्की बात है सीए तो मिलके ही बनाएगा, ठीक है? फिर क्या करेगा, मीटिंग करेगा। किन के साथ मीटिंग करनी है उसने? क्रेडिटर्स, लोन वाले, शेयर होल्डर्स, इनके साथ मीटिंग करेगा। फिर ट्रिब्यूनल को अप्रोच करेगा, ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई करेगा, ट्रिब्यूनल आपको स्कीम पास करेगा, ट्रिब्यूनल पास द स्कीम। अब ये स्कीम पास करने में क्या क्या काम करेगा, मैं देखो इसके पंगे नहीं लेने, बड़े सारे काम करेगा। ये क्रेडिटर से पूछेगा, लोन वालों से पूछेगा, शेयर होल्डर से पूछेगा, ऑब्जेक्शन होगा तो उनको फिर एप्लीकेशन लगवाएगा, 30 दिन का टाइम होता है। ये तो काम बड़े सारे करेगा ट्रिब्यूनल अप्लाई करने से पहले, मुझे मद्दा नहीं है इस बात का। उसके बाद कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के पास क्रेडिटर, लोन, शेयर होल्डर्स, इनकी मीटिंग के कागज प्लस ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स रखेंगे, कोर्ट अप्रूव कर देगा। अपना काम नहीं है ये सब, अपना काम तो सिर्फ क्या है, जर्नल एंट्रियां बनाना। मैं काम करूं,
आपको सरेंडर ऑफ शेयर सिखाने से पहले जितना काम करवाया इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दूं, इजी हो जाएगा आपके लिए। आ जाओ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम स्टडी मटेरियल। आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इतना रिवाइज करके आएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में क्वेश्चंस के साथ।